हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने सूजी के हलवे की रेसिपी लेकर आए हैं। सूजी का हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसका क्या हिसाब होता है। जो भी आप कटोरी या जिस चीज़ से भी आप नाप बना लें, कोई एक उसी हिसाब से लेना है। यहाँ पे जैसे कि मैंने जो कटोरियाँ सामने रखी हैं उनका हिसाब लिया है। एक कटोरी मैंने घी लिया है और यही कटोरी का हिसाब मैं रखूँगी। 2 कटोरी यही वाली मैंने सूजी यानी कि सेमोलिना लिया है। यही कटोरी जो घी के लिए इस्तेमाल करी है वही हम इस्तेमाल करेंगे। इसी कटोरी के बराबर की आप दो, जितना हमने सूजी ली है उतनी ही आप चीनी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 1 कटोरी ले रही हूँ। और 4 मैंने इलायची के टुकड़े लिए जिन्हें कि खोल लिया है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। आप इनके अलावा जितने चाहें ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, काजू बादाम जो भी चाहें आप डालें, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ नारियल और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। यही चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करते बच्चे, तो ये भी मैं डाल रही हूँ। तो इसका हिसाब मैं बता चुकी हूँ। अब हम तैयार कर लेते हैं। सूजी का हलवे के लिए यहाँ पर थोड़ा सा घी डालेंगे, सारा नहीं हम ऐड करेंगे। और इसमें मैं ये इलायचियाँ डाल देती हूँ। जब तक कि इलायची सुनहरी ना हो जाए, हमें उतनी देर इलायची को पकाना है। यहाँ पर इलायची हमारी पक चुकी है और फ्लेम मैंने लो कर दी और सूजी हम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे। यहाँ पर हमने सेमोलिना यानी कि सूजी ऐड कर दी है। और अब सारा घी जितना भी कटोरी में है, क्योंकि हमारा जो हिसाब है, जितनी हमने सूजी ली है उसकी आधी हमें घी लेना है और बराबर की चीनी डलती है। लेकिन हमारे यहाँ मीठा कम खाया जाता है तो मैं मीठा भी आधा ही ले रही हूँ। तो बराबर से जितना सूजी है उसके आधा हमने यहाँ पर घी डाला है। और घी को बिल्कुल लो फ्लेम पर सूजी और घी हम भून लेंगे। ये देखिए, जब आप भून रहे होंगे सूजी तो घी की वजह से ये इस शक्ल में आ जाता है और इसे लगातार चलाते रहना है, चलाते हुए ही भूनना है। नहीं तो सूजी नीचे जलने लगेगी और हलवा पूरा काला हो जाएगा। बहुत ध्यान रखना है हमें इसका कि ये चलाते रहें, कहीं जल ना जाए। ये देखिए किस तरह से इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। इस तरह पर आपको सूजी भूननी है चलाते हुए। कई लोग ये करते हैं कि बहुत थोड़े घी से सूजी भूनते हैं। तो जब वो क़िमाम पकाकर सूजी डाल रहे होते हैं या इसी सूजी के अंदर जैसे कि अब हम पकाएंगे, उस तरह से पानी डालते हैं तो गांठें पड़ जाती हैं। वो इसलिए पड़ती हैं क्योंकि उसमें घी नहीं होता। घी का हमेशा हलवे में आधे का हिसाब होता है। जितनी सूजी लें उसके आधा आपने घी लेना है और उसके बराबर आपने मीठा लेना है। आप चाहें तो मैं भी कम डाल रही हूँ, आधा ही मीठा डाल रही हूँ। 2 कटोरी मैंने सूजी ली है तो मैं 1 कटोरी चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि हमारी फैमिली में मीठा ज़्यादा तेज़ नहीं खाया जाता। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी सूजी सुनहरी सुनहरी भुन गई है। इससे ज़्यादा अगर आप भूनेंगे तो वो कालेपन पे आ जाएगी और सूजी जल जाएगी। तो हमें सूजी को जलाना नहीं है। अब मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं सिर्फ आधा हिस्सा ही, सूजी का आधा हिस्सा ही चीनी डाल रही हूँ। 1 कटोरी ही चीनी डाली है मैंने। और पानी का हिसाब ये है कि जितनी सूजी डाली है उतना ही आपने पानी डालना है। जैसे कि मैंने सूजी 2 कप ली है तो दो कटोरी ही मैं पानी ऐड कर दूँगी। 1 डाल चुके, दूसरा हमने ये डाल दिया। और फ्लेम इस टाइम हम फुल कर देंगे जब तक कि इसे पकाना है, जब तक कि ये पानी खुश्क ना हो जाए। इसी टाइम पर हम सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं नारियल ऐड कर रही हूँ और मेरे बेटे ने देखा कि मैं किशमिश ऐड करने जा रही हूँ तो वो मना करने लगा कि मैं हलवा नहीं खाऊँगा, इसलिए मैं फ़िलहाल किशमिश ऐड नहीं कर रही हूँ। जब हलवा बन जाएगा उसके लिए निकाल करके फिर इंशाल्लाह मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन सही वक्त ये होता है कि ड्राई फ्रूट इस वक्त आप ऐड कर दें और गार्निशिंग के लिए बचाना चाहें तो आप बचा लें। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत रवेदार और बहुत मज़ेदार हलवा बनता है। रवा जैसा होता है, बिल्कुल सूजी गल भी जाती है लेकिन रवा एकदम खिला खिला रहता है। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह के रवे की बात कर रही हूँ। शायद मैं यहाँ ज़ूम तो कर रही हूँ लेकिन आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कितना साफ़ नज़र आएगा आपको। बहुत रवेदार हलवा बनता है सूजी का। उसका मेथड यही है कि आप जितनी सूजी लें उसका आधा आपने घी लेना है। घी की कमी से सूजी का हलवा अच्छा नहीं बनता।
और घी की अगर आप ज़्यादती कर देंगे तो वो हलवा अच्छा तो बन जाएगा लेकिन खाया नहीं जाएगा। चीनी का हिसाब सूजी के बराबर का होता है, लेकिन मैंने अपने मीठे के अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा आधा ही रखा है। जितनी सूजी ली है उसके आधा ही मैंने मीठा रखा है। ड्राई फ्रूट्स जितने चाहें आप डालें, कोई पाबंदी नहीं है। और ये देखिए धीरे धीरे हमारा जो ये हलवा है वो खुश्क होने लगा। ये देखिए रवा अगर आपको नज़र आ रहा है, एकदम दानेदार और बहुत खिला खिला ये हलवा बनता है। ये देखिए, और काफ़ी हद तक ये सूजी जैसे जैसे किनारे चिपकने लगेंगे, समझे कि हलवा तैयार हो गया है। ये देखिए, और अब मैं गैस बंद कर दूंगी, पानी खुश्क हो चुका है। ये देखिए सूजी का हलवा हमारा तैयार है। अब मैं यहाँ पर अपने बेटे के लिए निकाल दूंगी। गैस में बंद कर देती हूँ, बंद कर चुकी हूँ इस वक्त में। और अब यहाँ पर मैं अपने बेटे के लिए निकाल चुकी हूँ, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर किशमिश ऐड कर देंगे, नहीं तो बच्चे खाते नहीं हैं, बहुत परेशानी हो जाती है। और बाकी लोग पसंद भी करते हैं, ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चों को पसंद नहीं आते। तो अब हम इसे सर्व कर लेते हैं, गार्निश कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा हलवा तैयार है। इसे हमने नारियल के साथ और किशमिश के साथ गार्निश किया है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ 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 अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।